हरे कृष्णा। सर्वप्रथम सभी भक्तों का जो आज उपस्थित हुए हैं इस कक्षा को सुनने के लिए, उनका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ। भगवत गीता के अध्याय 11 के 11वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं, 8वें श्लोक तक, और 9वें श्लोक से आज हम आरंभ करेंगे। ठीक है, मंगलाचरण के साथ हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रसाद जी की जय। एक आरंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। ये सुन के आप सभी को अच्छा लगेगा। कई बार मन में जब हम भक्ति करते हैं तो प्रश्न आता है कि शास्त्र क्यों पढ़ें। क्योंकि शास्त्र पढ़ना प्राय देखा जाए तो थोड़ा बोरिंग काम है ना। उतना मन जो है पढ़ने में नहीं लगता है जितना कि सुनने में लगता है, या कहीं घूमने में लगता है, या प्रसाद खाने में लगता है। इन सब क्रियाओं में अधिक मन लगता है। लेकिन ग्रंथ पढ़ना ये बहुत मुश्किल काम है। और वास्तव में देखा जाए जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो ग्रंथ की पढ़ाई है। ये जो हमारी भगवत गीता पर कक्षाएं चल रही हैं, ये वास्तव में भगवत गीता को हम समझ रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। एक एक श्लोक के द्वारा हम भगवत गीता समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसकी क्या आवश्यकता है? आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आते हैं, 1 घंटा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि समय बहुत कीमती होता है। एक कहावत है, टाइम इज मनी। तो वास्तव में देखा जाए तो आप अपना अमूल्य समय यहाँ दे रहे हैं सिर्फ एक पुस्तक को समझने के लिए। तो ऐसा क्यों? ये प्रश्न तो हमारे मनों में जरूर होना चाहिए। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों को नहीं समझेंगे, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ें, शास्त्रों को नहीं समझें, तो हमें अपने जीवन में बहुत सारे, यहाँ पे मैं भक्त देख रहा हूँ, बिल्कुल यूथ हैं, 20 साल से लेके 30 साल तक की एज के भी लोग हैं, है ना। तो आगे आने वाले समय में अभी बहुत लाइफ हमारे पास है, तो हमको बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करना होगा। तो ये जितने भी हमारे डिसीजंस होंगे, जितना भी हमारा व्यवहार होगा, वो किस बेसिस पे होगा? उसके दो बेसिस हो सकते हैं। हमारा व्यवहार दो रूप से हो सकता है। अगर हमने शास्त्र पढ़े हैं, अगर हमने शास्त्र पढ़े हैं तो हमारा जितना भी व्यवहार है, जितनी भी हमारी डीलिंग्स हैं,
जितने भी हमारे डिसीजंस हैं वो सब किस आधार पे होंगे? वो होंगे शास्त्रों के आधार पर। जो हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं उस आधार पर क्या होगा, हम अपने डिसीजंस को ले पाएंगे। जब जीवन में कभी बुरा समय आएगा तो हमको भगवत गीता की बात याद आएगी। जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि ये जो सुख और दुख हैं, इनको गर्मी और सर्दी जैसे हम सहन करते हैं ऐसे ही सहन कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम गर्मी और सर्दी को सहन करते हैं उसी प्रकार सुख और दुख को भी क्या करना चाहिए, हमको सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि ये दोनों ही टेम्पररी हैं, ये अनित्य हैं। तो ये बात भगवत गीता ने सिखाई ना हमको। तो इसी प्रकार से बहुत सारी टीचिंग्स हैं जो भगवत गीता पढ़ते हुए हमको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। और जब उसको अप्लाई करने का समय आएगा तो हम अपने आप ही उस टीचिंग को अप्लाई कर लेंगे। अब दूसरा एक तरीका है फीलिंग्स करने का, डिसीजंस लेने का। वो क्या है? हमारे मैटेरियल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो भी हम संसार में देख रहे हैं। किसी ने अगर किसी को चांटा मारा तो सामने वाले ने क्या किया, उसके पेट में चाकू मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। या कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा डिप्रेस होता है, परेशान होता है, तो वो क्या करता है? वो शराब पीने चला जाता है, वो सिगरेट पीने लगता है, स्मोक करने लगता है। अनेकों बार ऐसा देखा गया, जब किसी से पूछो भाई तुम नशा क्यों करते हो, तो बोलते हैं मेरे को बहुत स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से मैं शराब पीता हूँ, स्ट्रेस की वजह से मैं सिगरेट पीता हूँ। एक फिल्मी गीत है, उसमें जो नायक है वो बोलता है कि मुझे पीने का शौक नहीं है, मुझे शराब पीने का शौक नहीं है, लेकिन पीता हूँ गम भुलाने को। कि जो मेरे गम है, जो सौरो है, उसको भुलाने के लिए मैं शराब पीता हूँ। तो देखिए संसार हमको ये सिखा रहा है, एक तरफ भगवत गीता की शिक्षा है और एक तरफ संसार की शिक्षा है। और अगर आप भगवत गीता की शिक्षा को नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता की शिक्षा को नहीं समझेंगे, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, जो भी आपके मेटेरियल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपने इस संसार से अनुभव लिया है, उसी के द्वारा आपके निर्णय होंगे, उसी के अनुसार आपका व्यवहार, आपकी डीलिंग्स होंगी। और उसी के कारण आपको जीवन में केवल और केवल दुख प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता जैसे शास्त्र हैं, इनको पढ़ना सुनना अति आवश्यक बन जाता है। और इसी कारण से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सभी इतने उत्साहित होकर और गंभीरता के साथ इस विषय को श्रवण करते हैं। ये भविष्य में जरूर आपके काम आएगा, ये जो आप ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम अध्याय 11 9वें श्लोक से आरंभ करेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ, पिछली बार की जो क्लास थी उसमें हमने सुना था कि अर्जुन ने भगवान से आग्रह किया है कि आप मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए।
जो भगवान का विश्व रूप है, जिसमें सब कुछ है, सूर्य, चंद्रमा, सारे तारे, पृथ्वी, आसमान, सब कुछ जो एक रूप में दिखाई पड़ता है, वो विराट रूप दिखाने का आग्रह वहाँ अर्जुन करते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि अर्जुन को भी तुम मेरे इस स्वरूप में किस किस व्यक्ति का, किस किस वस्तु का दर्शन करोगे। भगवान बताते हैं कि जो कुछ तुम जानते हो और जो भी तुम नहीं जानते। जी सही। सॉरी सॉरी प्रभु जी, आज आवाज थोड़ी सी ना मफल्ड आ रही है, ऐसा लग रहा है साउंड ना, वर्ड्स क्लियर नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं हेडफोन्स लगा हाँ लूंगा एक मिनट। हाँ, आप तुम ही ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है आज माइक्रोफोन में ना आवाज ठीक से नहीं जा रही है, या माइक्रोफोन मुंह के पास नहीं है। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब ठीक आ रही है क्या? अब बहुत बढ़िया है प्रभु जी। बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो भगवान ने उनको बताया था कि जो विश्व रूप का दर्शन भगवान करवाना चाह रहे हैं, उस विश्व रूप में अर्जुन को क्या क्या दिखेगा। और भगवान अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, जिनसे कि भगवान के विश्व रूप का अर्जुन दर्शन कर सके। फिर आगे ये जो 9वें श्लोक से आज का जो सेशन है, ये आरंभ हो रहा है। यहाँ ये समझने वाली बात है, 9वें श्लोक से लेके और 31st श्लोक तक जो डिस्क्रिप्शन है भगवान के विश्व रूप का, वो संजय के द्वारा बताया जा रहा है धृतराष्ट्र को। यहाँ संजय बताएंगे कि अर्जुन को क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो ये 9, 10, 11 ये श्लोक एक साथ हैं। मैं बताता हूं आपको। तो संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, और इस विश्व रूप में क्या क्या अर्जुन को दिखाई दे रहा है। किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट करवा दी। तो वहां बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या क्या दिखाई दिया। तो बोलते हैं कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुखों को देखा। भगवान का जो विश्व रूप है, उसमें अनलिमिटेड उसको मुंह दिखाई दे रहे हैं, चेहरे दिखाई दे रहे हैं, फेसेस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही अनलिमिटेड आंखें दिखाई दे रही हैं, असंख्य नेत्र हैं। और बहुत सारे ऐसे दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं जिनको देख के व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है। आश्चर्य, जो शॉकिंग दृश्य होते हैं ना, जैसे एक दृश्य है बहुत फेमस है
कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप में खुद को देख रहा है, विश्व रूप में दिखाई दे रहा है कि अर्जुन खुद को देखता है, और वहां पे दिखाई दे रहा है कि वो अर्जुन विश्व रूप को देख रहा है ना। जैसे कई बार हमको सपने में सपना आता है, हम ऑलरेडी स्वप्न में हैं और उस सपने में भी हमको सपना आता है कि हम सपना देख रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही विश्व रूप में अर्जुन देख पा रहा है कि देखो किस प्रकार जो है अर्जुन खड़ा है, और उसको क्या दिखाई दे रहा है, भगवान का विश्व रूप दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा आश्चर्यमयी था। उस विश्व रूप में सब कुछ का दर्शन अर्जुन को हो रहा है, तो ऐसे दृश्य अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे दिव्य आभूषण भगवान ने पहन रखे हैं, ऐसे ऐसे जो है मणि जड़ित हार भगवान ने पहन रखे हैं जो इस पृथ्वी पर प्रस्तुत ही नहीं है, उपस्थित ही नहीं है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हीरा जानते हैं, सोना जानते हैं, चांदी जानते हैं, है ना, और भी तरह तरह के मोती, पन्ना, और भी बहुत सारे रत्न होते हैं। लेकिन भगवान ने अनेकों अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए हैं, जिनको प्राप्त किया ही नहीं जा सकता इस पृथ्वी पर। ऐसे आभूषण दिखाई दे रहे हैं, सोचिए भगवान कितना सुंदर लग रहे होंगे। जो आभूषण हैं बहुत सुंदर हैं। और भगवान ने बहुत सारे दिव्य हथियार लिए हुए हैं, अनेकों अनेकों वेपन्स भगवान के पास हैं। क्योंकि सोचिए जिसके मुख इतने हैं, जिसकी आंखें इतनी हैं, अनलिमिटेड हैं, तो उसके हाथ भी अनलिमिटेड होंगे। और हाथों में भगवान ने बहुत बहुत हथियार लिए हैं, हर हाथ में एक नया हथियार है। जो कि अर्जुन को जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो हथियार भी भगवान ने लिए हुए हैं। और बता रहे हैं भगवान ने बहुत सारी दिव्य मालाएं पहनी हुई हैं, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उस पर अनेक अनेक सुगंधियां भी लगाई हुई हैं, मतलब परफ्यूम्स कह सकते हैं, है ना। भगवान जो है बहुत सुंदर सुंदर महक भी रहे हैं। और संजय बताते हैं कि ये सब कुछ बहुत आश्चर्यमय है, बहुत शॉकिंग है, तेजमय है, बहुत उसके अंदर से लाइट निकल रही है, और असीम तथा सर्वत्र व्याप्त है। मतलब ये इसका कोई अंत नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिटलेस है। और जिधर भी देखो भगवान के विश्व रूप का ही दर्शन हो रहा है। फिर कोई सोचेगा कि जो भगवान का तेजमय स्वरूप बताया जा रहा है, कितना तेजमय होगा, कितना प्रकाश उसमें से निकल रहा होगा। तो 12वें श्लोक में संजय बताते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, आप सोचिए, हजारों का मतलब केवल 1000 नहीं है, मैनी थाउजेंड्स। सिर्फ 1000 नहीं बल्कि कई हजार सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तो उनका जो प्रकाश होगा, उन सूर्यों के माध्यम से जो प्रकाश प्राप्त होगा, वो भी शायद, यहाँ पे कह रहे हैं, है ना, कि वो भी शायद, शब्द यहाँ पे लगा है, कि हो सकता है कि वो भी भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी बराबरी ना कर पाए। तो सोचिए कितना प्रकाशमय विग्रह वो होगा। जब गर्मियों में सूर्य 12 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास पूरी जो है ताप दे रहा होता है, तो हम लोग भी सूर्य की तरफ नहीं देख पाते, जबकि हम सूर्य से कितने दूर हैं। वो इतना दैदीप्यमान रहता है, इतना प्रकाशित होता है कि हम एक सूर्य का दर्शन नहीं कर पा रहे। और सोचिए भगवान का जो विश्व रूप है वो हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश देता है। तो एक आम आदमी
किस प्रकार से अपनी आंखों से उस प्रकाशमय विग्रह का दर्शन कर सकता है, जब तक कि भगवान ना चाहे। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे भगवान को किसने देखा है, क्या तुम हमें भगवान का दर्शन करा सकते हो। तो उनको पूछना चाहिए, क्या तुम्हारी आंखों में उतनी सामर्थ्य है कि तुम भगवान का दर्शन कर सको। तुम एक छोटे से सूर्य का दर्शन इतनी दूर खड़े होके नहीं कर पा रहे हो, और भगवान हजारों हजार जो प्रकाशमय सूर्य हैं, उससे भी ज्यादा प्रकाशित भगवान कृष्ण का विग्रह है, उनका दर्शन कैसे इन आंखों से प्राप्त हो सकेगा। फिर आगे 13वें श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान का जो शरीर है, जो विश्व रूप अर्जुन देख रहा है, उसमें कई ब्रह्मांडों को कई ब्रह्मांडों को एक साथ देखा, और हजारों भागों में बटे हुए ब्रह्मांड के अंशों को देख रहा है। भगवान के शरीर में उसको ब्रह्मांड के अलग अलग अंश दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे समुद्र दिख रहा है, पर्वत दिख रहे हैं, पृथ्वी दिख रही है, चंद्रमा दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, शुक्र दिख रहा है, बृहस्पति, सब उसके अंदर जो है दर्शन भगवान के विग्रह में वहां हो रहा है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अनेकों अनेक ग्रहों का दर्शन अर्जुन को हो रहा है। और आपको पता है, ये जो ग्रह हैं, ये जो अलग अलग लोक हैं, ये कुछ मिट्टी के बने हैं। कुछ लोक ऐसे हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, और कुछ सोने के बने हुए हैं, गोल्ड से बने हैं, और कुछ अलग अलग रत्नों के बने हैं, अलग अलग सॉलिटेयर्स के जो है ये लोग जो है बने हुए हैं। और कुछ बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं कुछ लोग, और कुछ बहुत बड़े नहीं हैं, कुछ जो है नॉर्मल आकार के हैं। तो सब कुछ एक ही स्थान पर बैठ के अर्जुन को दिख रहा है। ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि शायद एक बार में आप ना समझ पाए, लेकिन जिन भी भक्तों को मौका मिले वो इस ऑडियो को दोबारा सुन सकते हैं, यूट्यूब पे ये उपलब्ध होता है। और ये जो भगवत गीता शिला प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके हमको दी है, कोई भक्त इसको पढ़ने में समर्थ है तो इसको पढ़ के भी वो समझ सकता है। तो ये जो 11 चैप्टर है, ये आप एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं भी भगवत गीता को पूर्ण रूप से नहीं जानता हूँ, है ना। जितना मेरा सामर्थ्य है, जो मैं समझ पाया हूँ, मैं भी उतना बता सकता हूँ। ये भगवत गीता ऐसा शास्त्र है जिसको आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा समझ गया हूँ। ऐसा कोई भी संसार में नहीं है जो ये कहे कि भगवत गीता को मैं संपूर्ण रूप से समझ गया। तो इसलिए भगवत गीता को हम केवल भगवान की कृपा से कुछ जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि हम कुछ समझा पाए, आप लोग कुछ समझ पाए। फिर आगे 14 श्लोक में वो बोलते हैं कि अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन बहुत मोहग्रस्त हो गया, बहुत बिविल्डर्ड जो है वहां पे अर्जुन हो गया है। और हाथ जोड़कर, सर झुकाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा।
अब अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं, ये हम सुनते हैं 15वां श्लोक से। अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में, ये जो आपका दिव्य देह है, इसमें मैं क्या देख रहा हूं, मैं सारे देवताओं का दर्शन इसमें कर पा रहा हूं। अनेकानेक देवता इस लोक में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में होते हैं। सभी के सभी देवताओं का दर्शन उसको भगवान के एक ही शरीर में हो रहा है। और सभी प्रकार के जितने भी जीव हैं, जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, जलचर जीव हैं, या पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार के जीव हैं, सभी जीवों को भगवान के शरीर में अर्जुन एक साथ देख रहा है। फिर आगे कहते हैं कि मैं कमल पर आसीन, कमल पर आसीन मतलब कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन भी कर रहा हूं, मैं शिव जी का दर्शन भी वहां कर रहा हूं, और सभी के सभी जितने ऋषि हैं उनका दर्शन भी कर रहा हूं। ब्रह्मा, शिव और ऋषि, जितने भी महान महान ऋषि हैं उनका दर्शन हो रहा है। और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। इस संसार में जो आप सांप देखते हैं, ये सांपों की बहुत कम प्रजाति है। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हमको पता चलता है कि नीचे, पृथ्वी के नीचे एक सर्प लोक है। वहां अनेक अनेक प्रकार के सर्प रहते हैं। एक मुंह वाले, दो मुंह वाले, छह मुंह वाले, सात मुंह वाले, अनेकों मुंह वाले, कोई बहुत बड़े हैं, बहुत जहरीले हैं, मुख से आग उगलते हैं। अलग अलग प्रकार के सर्प हैं। तो उन सर्पों को भी भगवान के शरीर में अर्जुन देख पा रहे हैं। और फिर आगे 16वें श्लोक में बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथों को देख रहा हूँ। अनेक, हरे कृष्ण, अनेकानेक हाथों को देख रहा हूँ, पेटों को देख रहा हूँ, मुंह को देख रहा हूँ, आंखें देख रहा हूँ। मुंह मतलब प्रभु इसमें माउथ को कह रहे हैं वो। हाँ। और आंखों को देख रहा हूँ। और अनेकानेक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो सर्वत्र फैले हैं। जहां देख रहा हूं केवल आपके मुख दिखाई पड़ते हैं, आपकी आंखें दिखाई पड़ती हैं, आपके हाथ दिखाई पड़ते हैं, आपके पेट दिखाई पड़ते हैं। मतलब जहां जहां देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं तो दिखाई पड़ रहे हैं, नीचे देख रहा हूं तो दिखाई पड़ रहे हैं, दाएं बाएं ये खत्म ही नहीं होते हैं। इतना हर जगह आपके देखे हैं। और ना तो आपका कोई अंत दिखता है, देयर इज नो एंड, और ना मध्य दिखता है। ऐसा होता है ना कि एक हम मिडल पॉइंट लगाते हैं कि अच्छा ये मध्य है। भगवान के जो विश्व रूप है भगवान का, उसमें मध्य ही नहीं है कोई भी। ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना उसका कोई एंड पॉइंट है, ना उसका कोई मिडिल पॉइंट है। जहां देखो केवल वही है। फिर आगे बोलते हैं 17वें श्लोक में, 17वें श्लोक में बोलते हैं कि आपका जो चकाचौंध है, जो आपके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, उसके कारण आपके वास्तविक रूप को देख पाना कठिन है। आपका स्वरूप इतना प्रकाशमय है कि जो आपका एक्चुअल स्वरूप है उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपके ऐसे प्रकाश वाले रूप को, ऐसे प्रकाशमय शरीर को, जो अनेक, जो अनेक मुकुट, गदा तथा चक्रों से विभूषित है। मतलब अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के हाथों में अनेकानेक, सिर पे जो है
भगवान के चेहरे पे, मतलब सिर पे अनेक अनेक मुकुट जो है विराजमान है, अनेक अनेक गदा, है ना, अ, अनेक अनेक जो गदा हैं वो भगवान ने धारण किए हैं, और हाथों में अनेक अनेक जो है चक्र धारण किए हुए हैं। जैसे भगवान हमेशा एक चक्र धारण करते हैं जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। ये एक चक्र है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, लेकिन भगवान के पास ऐसे अनेकानेक चक्र हैं। फिर आगे 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि आप ही केवल जानने योग्य व्यक्ति हैं। अगर इस संसार में कुछ जानने के एक योग्य मिनट, है। ये चैट में ना कुछ कुछ चीजें डाल रहा था, वो मिल दिख नहीं रहा है। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ हाँ प्रभु जी, वो डाल रहा है अब। आप डाल सकते हैं सभी को। ठीक है। तो आगे 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस संसार में अगर कुछ भी जानने योग्य है तो केवल आप जानने के योग्य हैं। और इस ब्रह्मांड के, इस पूरे संसार के, संसार में नहीं, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स, उसके परम आश्रय आप ही हैं। केवल आप पर ही ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और आप कैसे हैं? आप अव्यय हैं, मतलब जिनका कभी भी नाश नहीं किया जा सकता, जिनका नाश नहीं हो सकता। और पुराण पुरुष हैं, मतलब ओल्डेस्ट हैं। इसका मतलब है जब कुछ नहीं था तब भी वे थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेंगे। और कहते हैं कि आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। जो भी सनातन धर्म का पालन कर रहा है, उनको पालने वाले, उनको मेंटेन करने वाले भगवान आप हैं। फिर आगे 19वें श्लोक में कहते हैं, ये 19वें से लेके और 31 श्लोक तक, 31वें श्लोक तक जो आगे वर्णन है अब भगवान का, जो काल रूप है उसका वर्णन यहाँ पे करेंगे। काल मतलब समय। तो 19वें में बता रहे हैं कि आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, मिडल नहीं है और एंड नहीं है। आपका जो यश है वो भी अनंत है, उसका भी कोई अंत नहीं है आपके फेम का। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। अब देखिए, कभी कभी हमको लगता है कि भगवान हमको देख नहीं रहे, लेकिन ये सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं। तो हर समय भगवान आपको देख सकते हैं। दिन में सूर्य के
कारण आपको देख पाते हैं, और रात में चंद्रमा के द्वारा आपको देख पाते हैं। और बोल रहे हैं, और आपके इस रूप में मैं देख रहा हूं कि आपके मुख से भयंकर अग्नि निकल रही है। फायर भगवान के मुख से निकल रही है। और उससे क्या हो रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। फिर आगे 20वें श्लोक में कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं, मैं मान रहा हूं कि आप केवल एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप आकाश तथा सारे लोग, उनके बीच में, समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। मतलब जिधर भी देखो भगवान ही व्याप्त दिखाई पड़ रहे हैं। एक व्यक्ति कैसे इतनी सारी जगह पे हो सकता है? तो अर्जुन वही बता रहे हैं कि बहुत आश्चर्यचकित होकर बता रहे हैं कि ये आप तो एक हैं, लेकिन जिधर देख रहा हूं समस्त लोगों के मध्य में और इधर उधर सब जगह आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। और कह रहे हैं कि भगवान आपके इस रूप को देखकर, ये जो अद्भुत है और भयानक है, सारा का सारा जो सारे लोग हैं वो सब क्या है, भयभीत हो रहे हैं। जो अलग अलग लोग हैं वो भगवान को देखकर भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना केवल वो विश्व रूप सिर्फ अर्जुन को दिखाई पड़ रहा था, बल्कि अन्य अन्य लोगों के जीवों को भी वो स्वरूप का दर्शन अर्जुन के साथ साथ हो रहा था। फिर आगे 21वें श्लोक में कहते हैं कि देवों का सारा समूह, मतलब जो देवताओं का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डेमिगॉड्स, ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी शरण ले रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान के शरीर में प्रवेश करते जा रहे हैं। और कह रहे हैं उनमें से कुछ तो बहुत अधिक भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं, और हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और महर्षि और सिद्ध के जो समूह हैं वो क्या कर रहे हैं, कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा बोलकर और अनेक अनेक वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। देखिए, भगवान का रूप कितना भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान को वैदिक आधार पर जानते हैं, शास्त्रों के आधार पर जानते हैं, वो भगवान से कभी भी भयभीत नहीं होते। वो हमेशा भगवान के रूप को देखकर क्या कहते हैं, कल्याण हो, कल्याण हो। कि क्योंकि भगवान का दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे भयानक रूप को देखकर भी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं और कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा बोलकर भगवान की प्रशंसा वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, 21वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास 15 मिनट्स हैं। कुछ कोई क्वेश्चन है या कुछ आप बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। पिछली बार एक उमा माता जी का प्रश्न रह गया था, और कोई एक डिवोटी और थे, तो उनका प्रश्न हम पहले ले सकते हैं। अ, प्रभु जी, जी।
अरे प्रभु जी, एक चीज पूछा था सौरभ में, एक फोटो हम देख सकते हैं क्या ये विश्व रूप का? थोड़ा सा फिर हमें कॉन्टेक्स्ट होगा ना मैं अभी। मधुरा माता जी को भेजता हूँ। हाँ, मधुरा माता को भेज सकते हैं, मैंने भी इंटरनेट पे थोड़ा सा ढूंढा, उसमें मिला। प्रभु जी, मैं एक चीज शेयर करके दिखा सकता हूँ क्या? हाँ, आप दिखा दीजिए, बाकी मैंने भी भेज दिया है माता जी। एक मिनट प्रभु जी। एक इमेज और भेजी है मैंने, वो ज्यादा ठीक लग रही है। माता जी को बोलिए एक बार दिखाएंगे, एक इमेज और मैंने भेजी है। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, एक मिनट प्लीज, वो दूसरा फोटो अपलोड करें।
हाँ प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था, ये इमेज जो है, ये अगर देखा जाए तो आसपास भी नहीं है ना। जो भगवान का जो एक्चुअल रूप रहा होगा, उस इमेज के आसपास भी नहीं हो सकती। ये जो इमेज है, ये तो बस एक छोटा सा, मतलब हम बस समझने के लिए देख सकते हैं ऐसा। लेकिन आप सोचिए वो मतलब ऐसा कुछ कभी किसी ने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया कुछ नहीं, तो उसको तो कोई मतलब पेंटिंग में तो नहीं डाल सकता है ना। लेकिन आप बस इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब कैसा दिखता होगा। हाँ, दो सवाल है प्रभु जी उनके। जी। प्रभु जी वो कह रहे विश्व रूप जो देखते हैं इंसान वो मर जाते हैं। उनको बहुत खुशी होती है, पहले उल्लास होता है, फिर बहुत डर डर लगता है। फिर अर्जुन नहीं मरे लेकिन। मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि विश्व रूप देखने के बाद कोई मर जाता है। तो माता जी क्यों ऐसा बोल रही है मुझे नहीं पता। हाँ, पर प्रभु जी आपको अगर कहीं पता चले तो मेरे को बताइएगा। कहते हैं लोग तो कि भगवान अगर नहीं, देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, लोग फिर बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। हमको वो मानना है जो शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा है कि भगवान के दर्शन के बाद कोई मर जाता है। और पहले जो सवाल था प्रभु जी, भगवत गीता में 11वां श्लोक, पहला या दूसरा श्लोक था। हम्म। प्रभु जी हम इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, क्लास आते हैं सब लोग, बट उसके बाद दिनचर्या के वजह से पढ़ जाते हैं, उसको भूल भूल जाते हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है। और अगर याद रहे तो याद रहे तभी हमारा उद्धार हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। तो इसका क्या तरीका है? में भागवत शास्त्रों में ही बताया गया है कि ये सब कुछ ना आपको डेली करना पड़ेगा। आप जब तक ये आपके लिए स्पॉन्टेनियस ना हो जाए, है ना। जैसे जब हमने नया नया साइकिल चलाना सीखा था, तब हम साइकिल पे कभी हैंडल पे ध्यान देते थे, कभी पेडल पे ध्यान देते थे, और फिर भी गिर जाते थे। लेकिन अभी हम साइकिल चलाते हैं, बाइक स्कूटी कुछ भी चलाते हैं, तो हमको कहीं ध्यान देना पड़ता है? बस हम चलाते हैं, अपने आप चलती है। हमको तो पता भी नहीं कैसे चलने लगती है। तो ऐसे ही जब बहुत समय तक भक्ति की जाती है, भक्ति का अभ्यास रेगुलर किया जाता है, तो चीजें ये अपने आप हो जाएंगी। जो आज खुद से करनी पड़ रही हैं, वो चीजें आपसे अपने आप होने लगेंगी। ऐसा कोई भी संसार में नहीं है जिसने मतलब बस वो पैदा हुआ और करने लगा। या तो पिछले जन्म के किसी के संस्कार हों तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली सब लोग अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने के बाद उनके लिए ये स्वाभाविक हो जाता है। अभी भक्ति करना हमारा स्वभाव नहीं है ना। अभी हमको क्या पसंद है, हमको खाना पसंद है, हमको घूमने जाना पसंद है, हमको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना पसंद है। इसके लिए हमको कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, ये अपने आप से हो जाता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो उसके लिए हमको प्रयास करना है। आप सोचिए, आप इस उम्र में आके भक्ति में लगी हैं, है ना। आपने 20-30 साल अच्छा अच्छा खाना किया, खाया है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, अच्छी अच्छी जगह आप घूमे हो, तो वो सब एकदम से थोड़ी भूल जाएंगे। तो अब आप जो है भक्ति का प्रयास ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तो पुरानी चीजें भूलते जाएंगे, भक्ति याद होती जाएगी, और फिर ये स्वाभाविक हो जाएगा आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा कि यही करने के लिए तो मैं बनी हूँ, और अपने आप भक्ति होगी।
प्रभु जी वही, अगर हम इस चीज को याद ना कर पाए, थोड़ा ही हो पाता है ना, ज्यादा नहीं हो पाता, फिर से पढ़ते हैं, शायद नहीं भी पढ़ते हैं, और फिर वो पुराना रह जाता है। नहीं तो हमको करना भी, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई कहे कि मैं बीमार हूँ लेकिन मैं दवाई नहीं खा पा रहा हूँ, तो वो तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको तो जो है दवाई तो लेनी ही पड़ेगी ना, उसका तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, नमस्कार प्रभु। तो भगवत गीता में प्रभु जी जैसे कृष्णा को दिव्य दृष्टि जो दिखती है और वो विश्व रूप देख पाते हैं, जी। और जैसे आप कह रहे हैं कि वो लिमिटलेस है। संजय कैसे देख रहे हैं प्रभु जी? कृष्ण को ने तो उनको दिव्य दृष्टि नहीं देखी है, संजय कैसे देख पा रहे हैं इस चीज को? ये जो व्यास देव हैं, जिन्होंने इन शास्त्रों को लिखा है, तो उनके शिष्य हैं संजय। और उनको व्यास देव ने ये वरदान दिया है कि वो कहीं से भी कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं। तो वो सामने नहीं है, वो दूर बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में ये सब चल रहा है और वो बैठे हैं हस्तिनापुर में, वहां पे बैठ के भी वो सारा बता रहे हैं। वो व्यास देव के आशीर्वाद के कारण है। गुरु का आशीर्वाद बहुत प्रभावशाली होता है। सिर्फ एक ही ऐसे हैं? प्रभुपाद जी तो इसके अंदर लिख रहे हैं कि दृष्टि तो भगवान ने केवल उसको दी है, लेकिन अर्जुन की बातों से पता चल रहा है कि सभी लोग जो है भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेन। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे बस, अब समय हो गया। हरे कृष्णा, नमस्ते प्रभु जी। मेरा, हाँ भगवत गीता रिलेटेड। हाँ वो कह रहे कुछ और पूछो, मैंने पूछा क्या, वो कह रहे, हाँ भगवत गीता रिलेटेड। तो मंडे प्रभु जी, मेरे बॉस ने मेरे को काफ़ी डांटा, और उसके वजह से मेरे को काफ़ी अंदर स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन था। और मैं फिर वापस आके कुछ उसके श्लोका पढ़ रही थी, कॉपी करके उसको लिख भी रही थी। हम्म तो वो वर्स जैसे चैप्टर 1 वर्स 1 से वो उसको लिख रही थी, कहीं पे कॉपी कर रही थी, लेकिन मेंटली शी वाज डिस्टर्ब्ड यस्टरडे, स्ट्रेस भी हो रहा था, तो नहीं लिखी फिर ऐसा कुछ हुआ प्रभु जी। और वो पूछना चाहेंगे कि अब इसमें ऐसे में क्या करें, कि मतलब वो प्रयास तो उन्होंने किया तो। वो कह रही भगवत गीता मैंने, मैं गूगल में थोड़ा सा देख रही थी प्रभु जी कि भगवत गीता पढ़ने से अगर
ऐसे डिप्रेशन, मतलब अगर टेंशन है लाइफ में, स्ट्रेस है लाइफ में, ये सारी चीज़ें भी अगर हेल्प करती है तो ये लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें हेल्प तो होती होंगी प्रभु मैं जी। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत इसमें अच्छी बात ये माता जी ने पूछी है। इसमें एक बात बहुत समझने वाली है, जैसे अभी ना पीछे कोविड हुआ था बहुत सारे लोगों को। फिर उस टाइम तो कोई भी इलाज नहीं था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो अब फिर सरकार ने बनाई कोविड वैक्सीन। फिर एक वैक्सीन आ गई। तब मेरा क्वेश्चन ये है, वैक्सीन हमने कोविड होने से पहले ली? मतलब अगर किसी को बीमार कोई कोविड को हो गया, तो वो वैक्सीन से ठीक हो सकता था कि कोविड होने से पहले वैक्सीन देनी थी? हम तो सब कहेंगे पहले वैक्सीन देनी थी। अगर किसी को कोविड हो गया और तब हम उसको वैक्सीन लगाएंगे तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा, है ना? और हो सकता है कि वो उसका केस और बिगड़ जाए। तो इसीलिए जो भगवत गीता है ना, ये वैक्सीन के जैसा है। आपको इसको स्ट्रेस आउट होने से पहले लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने डांट दिया, आपके जीवन में कोई गलत काम हो गया, तब आप जाके भगवत गीता की शरण लेंगे। ऐसा नहीं है ना? तभी असर नहीं करेगी। क्योंकि तब आपका ऑलरेडी जो आपका मेंटल स्टेट है वो खराब हो चुका। अब आपका मन नहीं लगेगा भगवत गीता पढ़ने के लिए। आपको पहले भगवत गीता पढ़नी है, पहले उसके जो प्रिंसिपल्स है उनको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। तब जाके जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जाओगे कि जहां आपका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है, कोई आपको कुछ बोलेगा, तब ये जो है वैक्सीन काम करेगी। है ना? आप सोचो कि अब मैं परेशान हो गई, तब मैं जाके इसको पढूं, तब कुछ नहीं होगा। तब तो आप ऑलरेडी परेशान हो। परेशान मन से कभी भी कोई बात समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, प्रियंका माता जी से हम क्षमा मांगेंगे कि उनका क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय अलाउ नहीं करेगा हमको। है ना? नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ध्यान रहेगा तो हम सबसे पहले प्रियंका माता जी का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंटरप्रेटर सौरभ प्रभु का बहुत धन्यवाद। सौरभ प्रभु के साथ मुझे बहुत आनंद आता है। बहुत इजीली आप सबको समझा देते हैं, मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए सौरभ प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।